बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए बी सी और इनका आपने एडजॉइंट मालूम करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट वन में आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसका आपने एडजॉइंट मालूम करना है। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर 2 एलिमेंट रो में हैं, 2 कॉलम में। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले जब आप मैट्रिक्स को देखें तो उसमें चेक करें कि ये 2/2 है या 3/2। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट को हम ए डी जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ए डी जे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल का यूज़ करूँगी, एग्जाम्पल को इस्तेमाल करूँगी। ए बी सी डी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है ए बी सी डी। तो जब हम इसको एडजॉइंट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए की जगह पे डी आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस में रिप्लेसमेंट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। डी जो है वो ए की जगह आ जाएगा, ए डी की जगह, और बी और सी माइनस हो जाएंगे। इसमें हम माइनस साइन लगाएंगे, बी और सी के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे यानी माइनस। तो ये एडजॉइंट में किस तरह से हो जाएगा? डी ए यहाँ माइनस बी माइनस सी। तो ये बस इतना सा काम है। स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई मुश्किल नहीं है इसका एडजॉइंट मालूम करना, लेकिन 3/3 के लिए थोड़ा सा लंबा होता है मेथड। तो बहरहाल यहाँ पर हमें ए बी सी डी की जगह नंबर दिए हुए हैं 1 6 4 7। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 7 जो है वो 1 की जगह चला जाएगा, 1 7 की जगह आ जाएगा, और 6 और 4 के साथ माइनस साइन हमने लगा देना है। तो इस तरह से ये एडजॉइंट में तब्दील हो जाएगा। तो इसको मैं यहीं पे कर देती हूँ। ए डी जे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 7 1 -6 -4। ये है आंसर। ठीक है, ये नीचे मैंने समझाने के लिए लिखा था, आंसर ये है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके ये सवाल जो है एमसीक्यूज़ का है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है। अब यहाँ इसका पार्ट 2 है। इसमें आपको मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। मैट्रिक्स बी आप देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पर ये 3/3 का है। ठीक है, 3 एलिमेंट इन रो एंड 3 जो है वो कॉलम में है। ठीक है, तो ये 3/3 का है। तो इस पर हम जैसे हमने स्क्वायर को किया था वैसा हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें तमाम को फैक्टर्स मालूम करने होंगे मैट्रिक्स बी के को फैक्टर मालूम करने होंगे। माइनस और को फैक्टर मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। तो को फैक्टर मालूम करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रही हूँ को फैक्टर के लिए। ए आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे एम आई जे। ठीक है, ये फॉर्मूला कल यूज़ किया था क्वेश्चन 2 में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। आपको याद होगा, अगर आपने लेक्चर देखा है और नहीं देखा है तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए आपको अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए नहीं है, हमारे पास बी है, तो हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर आई जो है वो किस लिए होता है, आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे कॉलम को। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम रो और कॉलम चेंज करेंगे वही नंबर हम यहाँ डालेंगे। अगर हमने रो 1 दिया है और कॉलम 1 दिया है तो दोनों 1 दोनों की जगह पर 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड, यहाँ आप लिखें फर्स्ट वी find
ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी के तमाम कोफैक्टर्स आपको मालूम करने हैं, ठीक है। तो पहला हम क्या लेंगे, B11। आई जे की जगह हमारे पास मैट्रिक्स बी है तो ए की जगह बी आएगा, और आई रो को शो कर रहे हैं, जे कॉलम को। तो अभी हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है, तो यहाँ पर हमने 1 1 लगाना है आई जे की जगह। अब फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, -1, आई और जे की जगह 1 1 है, 1 + 1 m क्या है, माइनस है, -1 1। अब -1 1 मालूम करना पड़ेगा हमें। -1 1 कैसे मालूम करते हैं, तो यहाँ पर पहले मैं साइड में -1 1 मालूम कर देती हूँ। -1 1 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के स्किप करेंगे, क्या बच रहा है, 0 -2 -4 -4 1। तो यहाँ पर आएगा 0 -2 -4 1। अब यहाँ पर आपने लास्ट लेक्चर में मैंने माइनस और कोफैक्टर्स दोनों समझाया था, तो बिल्कुल उसी तरह से हमें निकालना है। यहाँ पर a × d - b × c। a × d - b × c करेंगे तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 ज़ा 0 और 2 4 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस माइनस, दरमियान में माइनस की साइन आएगी, माइनस माइनस प्लस, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 8 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -8 ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, ठीक है। ये -8 जो है इसको हम यहाँ पुट करेंगे। -1 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और m11 हमने यहाँ मालूम किया -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ रहा है, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -8 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास B11 क्या आ रहा है, -8। इसको आप इस तरह से बॉक्स में क्लोज कर लें, क्योंकि आगे हमें लिखना होगा। अच्छा, इसके बाद है B11 मालूम कर लिया, अब हम B12 मालूम करेंगे। B12 = तो यहाँ पर आपने वही ऊपर लिखा है जो फॉर्मूला, आपने वही यहाँ लिखना है, -1, और यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर भी 1 + 2 लेंगे आई जे की जगह, और यहाँ पर आएगा M12, ठीक है। तो अब आपने M12 मालूम करना है, M12 इधर मालूम कर लेते हैं हम। M12 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आपने स्किप करना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप स्किप करेंगे तो क्या बचेगा, -1 -2 3 1, -1 -2 3 1, ये आ गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। M12 a × d 1 1 ज़ा 1 -1 आएगा, दरम्यान में माइनस की साइन, और b × c 2 3 ज़ा 6 माइनस प्लस माइनस -6। तो यहाँ क्या आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 में से माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 5 बचेगा। M12 = 5, ठीक है। ये आपके पास 5 की वैल्यू आ गई। इसको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। -1 1 में 2 प्लस करेंगे 3, और M12 कितना आया है, 5। अब चूंकि 3 है, पावर जो है वो ऑड नंबर है तो -1 ही रहेगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 ज़ा 5 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो B12 हमारे पास क्या आ रहा है, -5। इसके बाद आपने मालूम करना है, B12 कर लिया, अब हम B13 मालूम करेंगे। B13 मालूम करने के लिए आप अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -1 1 + 3 लेंगे। अब 1 + 3 M13। अब आपको M13 मालूम करना है।
यहाँ पर M13 मालूम करें सबसे पहले। M13 इज इक्वल टू रॉ वन और कॉलम 3, इन दोनों को नहीं लेना, ठीक है। रॉ 1 और कॉलम 3 इन दोनों को नहीं लेंगे तो क्या बचेगा, -1 0 3 -4, यहाँ पर आएगा -1 0 3 -4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। M13 A मल्टीप्लाई बाई D, माइनस माइनस प्लस, 1 4 ज़ा 4, दरम्यान में साइन माइनस की साइन आएगी, 0 3 ज़ा 0, तो क्या आ रहा है M13 4 आ रहा है। M13 4 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम B13 मालूम कर लेंगे। -1 3 में 1 प्लस करेंगे 4 पावर आएगी और M13 4 है। अब ये -1 पावर 4 1 के बराबर है, 4 1 ज़ा 4, B13 कितना आ रहा है 4 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर आपने B21 मालूम करना है, कोफैक्टर -1 पावर 2 + 1 M21। बी मैट्रिक्स में यहाँ उतार देती हूँ क्योंकि पेज पलट के देखना पड़ेगा बार बार। बी मैट्रिक्स हमारे पास है -3 2 -5 -1 0 -2 3 -4 -1, ये बी मैट्रिक्स है। अब इसमें आपने क्या करना है, आई क्या है 2 है, यानी रॉ जो है वो सेकेंड रॉ को स्किप करना है और फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। अब यहाँ पर मैं पेंसिल से निशान लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। फर्स्ट में तो हमने फर्स्ट रॉ को स्किप किया था, अब 2 1 है तो सेकेंड रॉ और फर्स्ट कॉलम को आपने स्किप करना है। क्या बच रहा है 2 -5 -4 -1। तो यहाँ हम M21 मालूम कर लेते हैं, सॉरी M21 मालूम कर लेते हैं। क्या आ रहा है 2 -5 -4 -1। M21 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई D, 2 1 ज़ा 2, -2 आएगा, माइनस प्लस माइनस और दरम्यान में माइनस की साइन आएगी, और B मल्टीप्लाई बाई C, 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस 20 आएगा यहाँ पर। तो M21 कितना आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये प्लस साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है, तो यहाँ भी प्लस होगा। 2 1 ज़ा 2, ये प्लस साइन हो जाएगी इस तरह से। तो 20 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा -18। ये आया हमारे पास M21। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं। B21 इज इक्वल टू -1, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, और M21 कितना आया है -18। अब यहाँ क्यूब है, पावर जो है वो ऑड है, तो नंबर सेम रहेगा, -1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 18 1 ज़ा 18। तो अब आपके पास B21 आ रहा है 18। के बाद आपने B22 मालूम करना है। B22 इज इक्वल टू -1 2 + 2 M22। M22 मालूम करने के लिए तो सेकेंड रॉ और सेकेंड कॉलम को आपने स्किप करना है यहाँ पर। और अब आपके पास क्या आ रहा है -3 -5 3 1, -3 -5 3 1, ये यहाँ लिख लेंगे। अब इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। A मल्टीप्लाई बाई D, 3 1 ज़ा 3, -3 आएगा, साइन माइनस की। B मल्टीप्लाई बाई C, 5 3 ज़ा 15, माइनस प्लस माइनस -15, माइनस माइनस प्लस, साइन प्लस की हो जाएगी, और फिर माइनस प्लस माइनस। 15 में से 3 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 12, यहाँ पर 12 आएगा। ठीक है, यहाँ 15 की साइन जो है वो पॉजिटिव हो गई, तो इसलिए पॉजिटिव साइन रहेगी। इधर हम पुट कर देते हैं। B22 इज इक्वल टू -1 होल पावर 4, M22 कितना है 12 है। अब चूंकि इवन है पावर, तो ये -1 से 1 में चेंज आएगा, साइन माइनस की ख़त्म हो जाएगी, 1 आया, 12 1 ज़ा 12, तो B22 आपके पास क्या आ रहा है 12 आ रहा है। B22 इज इक्वल टू 12।
B23 करना है, B23 -1 2 + 3 M23 मालूम करेंगे। यहाँ पर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को आपने स्किप करना है, तो बच रहा है -2 -3 2 3 -4। ठीक है, तो ये आपने उतारना है यहाँ पर -3 2 3 -4। यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, A × D 3 4 = 12, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की आएगी, 2 3 = 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर M23 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसको आप यहाँ पर पुट कर दें, B23 = -1, 2 में 3 प्लस करेंगे 5, और यहाँ पर आ रहा है M23 6 के बराबर। 6 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, -6। पावर 5 है, ऑड है, इसलिए -1 ही रहेगा, +1 में चेंज नहीं होगा। अब हमें B31 मालूम करना है। B31 = -1, यहाँ 3 + 1 आ जाएगा, 3 + 1 M31 मालूम करना है। M31 के लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को आपने स्किप करना है। ठीक है, 3 जो है वो रो को शो कर रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 थर्ड रो और 1 फर्स्ट कॉलम को शो कर रहा है, तो दोनों को स्किप किया। 2 - 5 0 - 2 आएगा, 2 - 5 0 - 2 ये आ रहा है। M31 = A × D 2 2 = 4, माइनस प्लस माइनस तो 4 आएगा। यहाँ पर माइनस की साइन, दरम्यान में माइनस की साइन। B × C 5 0 = 0, तो यहाँ 0 ही आएगा, -4 आ रहा है। ठीक है, M31 आपके पास क्या आ रहा है, -4। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, B31 = -1, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 पावर हो जाएगी, और M31 हमने -4 मालूम किया है, -4 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें, पावर जो है वह इवन है, तो साइन चेंज जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी 1 है, तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -4 आएगा। B31 -4 आ गया। 2 मालूम करना है, B32 के लिए -1, 3 + 2 पावर M32, यहाँ पर M32 मालूम करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है, 3 2 है, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम स्किप करेंगे, क्या बच रहा है, -3 -5 -1 -2, -3 -5 -1 -2। M32 = 3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन आएगी, 5 1 = 5, माइनस माइनस प्लस, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बच रहा है, 1। M32 किसके बराबर आ रहा है, 1 के। M32 1 के बराबर है, तो यहाँ पर B32 = -1, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, और यहाँ M32 1 के बराबर है, तो यहाँ माइनस पावर जो है वो ऑड है, 5 है, इसलिए -1 ही रहेगा, तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 आंसर आएगा। B32 = -1। इसके बाद B33 मालूम करना है। B33 = -1, 3 + 3 पावर M33 मालूम करेंगे, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है आपने। यहाँ पर क्या बच रहा है, -3 2 -1 0। ठीक है, तो ये आपने यहाँ उतारना है नीचे, -3 2 -1 0,
अब आप यहाँ पर मालूम कर लें M33 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई D। -3 को 0 से करेंगे 0 आएगा, दरम्यान में माइनस की साइन। 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास M33 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर पुट कर देते हैं B33 इज इक्वल टू -1, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और M33 किसके बराबर है, 2 के, तो यहाँ 2 लिखेंगे। पर यहाँ पावर 6 है, इवन नंबर है ये, तो इसलिए माइनस जो है वो प्लस में चल जाएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। B33 आपके पास 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट बनाना है। नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी का आप एडजॉइंट बनाएंगे तो किस तरह से होगा, ADJ ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू B11 B12 B13। यहाँ पर B21 B22 B23, इसके बाद B31 B32 और B33। अब इसको आपने चेंज करना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इनकी B11 B2 B12 B13 इसकी जो वैल्यू हमने मालूम की है, ठीक है, ये हमने ऊपर वैल्यू मालूम की है ना, इन सब की जगह पर इनकी वैल्यूज़ लिख दें, ठीक है। तो B11 की वैल्यू क्या आई थी, -8, B21 की थी -5, B13 की आपके पास आई थी 4। फिर B21 की आपके पास वैल्यू आई थी 18, और B22 12 आया था, B23 -6, फिर B31 आपके पास कितना आया है, B31 है -4, B32 -1, या पीछे से देख लीजिएगा, B33 2 आया था, ठीक है, ये आया। अब आपने लास्ट में इसको क्या करना है कि ये जो B11 B12 B13 ये रॉ में है, इसको आपने कॉलम में अरेंज करना है, ठीक है। कॉलम में अब आप इसको अरेंज करेंगे, ये जो नंबर है -8 -5 -4 ये रॉ में है, इसको आप कॉलम में डालेंगे, ये रॉ में है इसको कॉलम में, ये भी रॉ में है इसको भी कॉलम में लाएंगे। आखिर में मैं आपको एक आसान सा तरीका भी बता दूंगी। तो यहाँ पर -8 -5 4, फिर ये हमने इसको रॉ में, ये रॉ में था, इसको कॉलम में चेंज किया। अब इस वाली रॉ को कॉलम में चेंज करेंगे, 18 12 -6, फिर -4 -1 -2, इसको भी आपने कॉलम में चेंज करना है, -4 -1 and 2। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी आ गया। अब ये मैंने उस हिसाब से बना दिखाया है करके आपको, जो आपको किताब में दिया हुआ है। अगर आप ज़ाहिर बात है इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अगर आप जितना इसको लंबा करेंगे खींचेंगे उतना आप टायर्ड होंगे, तो फेडअप हो जाते हैं करते करते। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ कि ये जो हमने सारी वैल्यूज़ मालूम की हैं, तो इसको आप जो है रॉ में लिखने की बजाय, इसको हमने रॉ में लिखा है ना, इसको आप डायरेक्टली आप कॉलम में लिख लें, ठीक है। डायरेक्ट आप कॉलम में इन वैल्यूज़ को पुट कर दें इस तरह से कि यहाँ पर B11 B12 B13 हमने रॉ में लिया है, इसको आप डायरेक्ट B11 B12 B13 कॉलम में लिखें, कॉलम में लें और फिर उसकी वैल्यूज़ पुट कर दें, तो आप शॉर्टली कर सकते। फाइनली आ जाएगा, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला ये करने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप इसको डायरेक्टली कॉलम में चेंज कर दें, जो वैल्यूज़ आई हैं उनको आप कॉलम में तरतीब से लिख दें, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी आ जाएगा। पेज नंबर 71 पर यहाँ आपको डेफिनेशन दी हुई है, डिफाइन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स।
एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2/2। यहाँ 2/2 का दिया हुआ है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका एडजॉइंट बहुत आसान है कि आप जो है वो ए और डी की जगह चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें ए की जगह पर डी आ गया और डी की जगह पर ए आ गया, और यहाँ बी और सी के साथ माइनस साइन आ जाएगी, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा। सही, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत आसानी से आप एडजॉइंट जो है वो मालूम कर सकते हैं मैट्रिक्स का। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का आप आसानी से एडजॉइंट जो है वो बना सकते हैं और चेंज करना आसान होता है। जबकि अगर 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी 3 एलिमेंट इन रॉ एंड 3 एलिमेंट इन कॉलम, तो इसका थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू 2/2 मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर डेफिनेशन आप देखें एडजॉइंट की क्या है। द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो यहाँ पर एडजॉइंट जो है वो क्या है, ट्रांसपोज है कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का। इसका मतलब क्या है कि आपको कोफैक्टर्स पहले मालूम करना है और फिर उसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट हमने लिखे हुए हैं रॉ में वो कॉलम में आएंगे। ठीक है, A11, A12, A13 ये रॉ में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह A21, A22, A23 ये आपने रॉ में लिखा हुआ है, इसको आप कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, ये हॉरिजेंटली है, इसको वर्टिकली लिखेंगे। इसी तरह ये भी A31, A32, A33 इसको भी हम रॉ में लिखा हुआ है, ये इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, तो ये ट्रांसपोज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है ये। इसमें आपको मैट्रिक्स सी दिया हुआ है और इसके भी आपने एडजॉइंट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने सेकंड में किया था कि आपने इसके कोफैक्टर मालूम करने हैं मैट्रिक्स सी के। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल we find all the cofactors of matrix C। ठीक है, मैट्रिक्स सी का आपने कोफैक्टर मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या है, C11 लेंगे। C11 फॉर्मूला क्या है, -1, यहाँ 1 + 1 आएगा, 1 + 1 M11। ठीक है, यहाँ आप ऊपर जनरल फार्मूला लिख लें इसका। एडजॉइंट के लिए फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, यहाँ मैंने ए लिख दिया है, आप इसकी जगह सी लिख सकते हैं। -1 I + j MIJ, ये इसका जनरल फार्मूला है। ये इस फार्मूले की मदद से हम कोफैक्टर्स मालूम करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कोफैक्टर्स हैं वो सारे मालूम करने हैं, जैसे हमने पार्ट 2 में किया। अब पार्ट 3 में बिल्कुल उसी तरह करना है। M11 पहले मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर 1 दोनों रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, क्या बचा 2 - 6 0 6। तो यहाँ आएगा 2 - 6 0 6। अब आप यहाँ पर A × D - B × C करेंगे। 2 × 6 = 12 माइनस, और यहाँ पर 6 0 = 0, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, M11 12 आ रहे हैं। M11 यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहे हैं M11। अब ये 12 जो है आपने यहाँ पुट करना है, -1 पावर 1 + 1 2, और M11 हमने 12 मालूम किया। अब यहाँ पर -1 है, इसका स्क्वायर 1 होगा, 12 1 = 12। तो C11 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब आप C12 मालूम करेंगे। C12 = -1 1 + 2 M12। M12 मालूम करते हैं पहले। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करना है। ठीक है, 1 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 कॉलम को। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 - 6 - 3 6।
यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 6 माइनस 3 6, ये आ गया। अब आपने वही, अब क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई d माइनस b मल्टीप्लाई बाई c, 6 एग्ज़ा 36 माइनस a मल्टीप्लाई बाई d माइनस b मल्टीप्लाई बाई c है तो माइनस लगाएंगे। अब b मल्टीप्लाई बाई c क्या है, माइनस माइनस प्लस, 6 3 ज़ा 18 आ रहा है। m12 कितना बचेगा यहाँ पर, 36 में से 18 माइनस करेंगे 18 आएगा। ठीक है, तो m12 आपके पास 18 आया। यहाँ पर 18 पुट करेंगे, C12 इज इक्वल टू -1 -1 1 + 2 3 पावर 3 और m12 18 के बराबर है। ठीक है, अब ये पावर 3 है तो इसका मतलब -1 ही रहेगा, +1 में चेंज नहीं होगा। तो -1 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -18। C12 कितना आ रहा है, -18। इसको आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये आपको बाद में लिखना है। C12 के बाद हमें C13 मालूम करना है। C13 इज इक्वल टू -1, यहाँ 1 + 3 आएगा M13। ठीक है, यहाँ M13 मालूम कर लेते हैं। M13 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 1 और 3 है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। इन दोनों को नहीं लेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को नहीं लिया जाएगा। 6 2 -3 0 आ रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे 6 2 -3 0। तो यहाँ आप a मल्टीप्लाई बाई d कर लें, 6 0 ज़ा 0, माइनस साइन आएगी, और b मल्टीप्लाई बाई c करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस -6 आएगा, माइनस माइनस प्लस M13 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, -1 1 में 3 प्लस करेंगे 4 पावर, और यहाँ पर 6 आ रहा है M13। अब 4 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। ठीक है, पावर 4 है, +1 हो गया, 6 1 ज़ा 6। C13 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला है, अब आपको पता होना चाहिए, हमने कोफैक्टर्स निकाले। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाला है, ये एडजॉइन नहीं है। एडजॉइन कब होगा, जब हम लास्ट में इसको, ये अगर आपको सिर्फ कोफैक्टर बताना होता तो फिर ये क्या है, ये रॉ में है, C11 C12 C13, इसको हम रॉ में अरेंज करते हैं। रॉ मीन्स के आपने इस तरह से लिखना था, C11 और C12 C13। ठीक है, तो ये अभी रॉ में है, इसको ट्रांसपोज करना बाकी है। ये कोफैक्टर्स मालूम किए हैं और ये किस में है, रॉ में है, तो आपने इसको कॉलम में करना है। कॉलम में C11 C12 C13। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ आई हैं उसको हम किस तरह से लिखेंगे, कोफैक्टर के वैल्यू मालूम किया हमने। C11 क्या आया, हमारे पास 12 आया, और -18 आया, और 6 आया। ठीक है, ये रॉ में है। अब हमने इस कोफैक्टर मालूम कर लिए हैं और ये रॉ में है, तो इसको हमें ट्रांसपोज करना है, यानी इसको कॉलम में चेंज करना है। ठीक है, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है उसको आप कॉलम में अरेंज डायरेक्टली कर दें। ठीक है, मैंने सेकंड में आपको करके बताया था, बजाय इसके कि आप पहले रॉ में लिखें और फिर उसको कॉलम में चेंज करें, आप डायरेक्टली जो आपके पास क्वांटिटीज़ आ रही हैं, जो वैल्यूज़ आ रही हैं, उनको आप रॉ में अरेंज कर दें। ठीक है, 12 -18 और 6। इसी तरह नेक्स्ट जो आएगा वो भी आप इस तरह से तीनों लिख दें, फिर उसके बाद नेक्स्ट। तो ये आपका आ गया एडजॉइन। तो ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रही हूँ कि शॉर्ट वे में आप इस तरह से कर सकते हैं, तो इससे आपका कम टाइम में आपका जो है वो एडजॉइन निकल आएगा। जो कि ये थोड़ा लंबा है ये सवाल, कोफैक्टर निकालो फिर उसको ट्रांसपोज करो, तो काफ़ी लंबा है। तो ये आप इस तरह से इन शॉर्ट आप कर सकते हैं, आसानी से आपका ये एडजॉइन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ हमने एक कॉलम का निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, 1 के बाद 2 आता है, तो C21 मालूम करना है। C21 मालूम करेंगे, -1 पावर 2 + 1 M21। यहाँ पर आप M21 मालूम करें।
अब मैट्रिक्स देखना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो यहाँ पर 2 सेकेंड रो, ठीक है, 2 है तो सेकेंड रो और 1 फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब हम सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, क्या बच रहा है -2 0 0 6 -2 0 0 6 -2 0 0 6 आ रहा है, ठीक। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बाई d, 2 6 12 प्लस माइनस, तो -12 आएगा, माइनस साइन फॉर्मूले का। b मल्टीप्लाई बाई c, ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। m21 कितना आ रहा है, -12, ये -12 आ रहा है। इसको यहाँ पर हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, C21 इज इक्वल टू -1 पावर 3 और यहाँ पर M21 -12 आ रहा है। अब ये देखें पावर जो है वो 3 है तो ये -1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 12 1 12, C21 हमारे पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इसके बाद C22 निकाल लेते हैं। अब C22 मालूम करेंगे, -1 2 + 2 M22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को स्किप करना है, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को स्किप करेंगे तो क्या बच रहा है, 0 0 -3 6, तो यहाँ लिखेंगे 0 0 -3 6। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई d, 0 6 0 माइनस साइन और यहाँ 0 3 0, तो M22 आपके पास 0 आ रहा है। सॉरी मेरा कैमरा ऑफ था, मुझे पता नहीं चला। तो यहाँ तक हमने किया था कि M22 0 आया था, फिर 0 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास -1 को ऐसे उतार दिया, 2 + 2 4 हो गया, M22 की जगह 0 आ गया। अब ये 0 है, ये -0 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, ठीक है। तो C22 हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद मैंने C23 निकाला। C23 के लिए हमें M23 मालूम करना था, ठीक है। फॉर्मूला वही है सेम, -1, यहाँ पर 2 + 3 2 3 है तो यहाँ पर 2 + 3 आ जाएगा और M23। अब आपने M23 मालूम करने के लिए क्या करना है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को आपने स्किप करना है, ठीक है। 2 3 है, यानी 2 रो है, 3 कॉलम है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 -2 -3 0, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। M23 मालूम करने के लिए यहाँ आप लिखेंगे 0 -2 -3 0, फिर आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया है, a मल्टीप्लाई बाई d, 0 0 0 आया, माइनस साइन बीच में लगाएंगे और माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, यहाँ 6 आ गया। अब यहाँ पर 0 है तो -6 ही आपके पास आ रहा है। M23 कितना आ रहा है, -6, यहाँ आपने -6 पुट कर देना है, M23 की जगह -6, -1 है, 2 में 3 प्लस करेंगे 5 हो गया और यहाँ M23 की जगह -6 पुट कर दिया। 5 पावर है तो -1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 1 6 6, तो यहाँ पर आपके पास C23 आ गया 6। अब जिस तरह हमने C11 C12 C13 C21 C22 ये मालूम किए हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें C31 C32 और C33 मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। C31 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 M31। अब यहाँ पर आपने M31 मालूम करना है। यहाँ मैं मैट्रिक्स लिख देती हूँ। मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 0 -2 0 6 2 -6 -3 0 6। अब हमें M31 मालूम करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को आपने स्किप करना है, ठीक है। 3 जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थर्ड रो ये है और फर्स्ट कॉलम स्किप कर दिया, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, -2 0 2 -6 -2 0 और 2 -6।
मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय d, माइनस माइनस प्लस, 2 6 ज़ा 12, साइन माइनस की आएगी और 0 2 ज़ा 0, तो यहाँ पर आपके पास M31 कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ये M31 है। यहाँ आपने M31 पुट करना है, -1, 3 + 1 4 हो गया। M31 की जगह क्या आएगा 12 आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। C31 4 पावर है तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, तो ये हमारे पास C31 आ गया 12। अब C32 मालूम करना है। C32 इज इक्वल टू -1 3 + 2 M32, M32 यहाँ मालूम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर थर्ड रॉ और सेकंड कॉलम को स्किप करना है, ठीक है। रॉ थर्ड ही रहेगी सेम, और कॉलम जो है पहले फर्स्ट लिया था, अब सेकंड को स्किप करेंगे, ठीक है। सेकंड को नहीं लेंगे, तो अब क्या बचा यहाँ पर 0 0 6 - 6, 0 0 6 - 6, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। a मल्टीप्लाई बाय d, 0 - 6 ज़ा 0 आएगा, माइनस दरमियान में साइन, और ये भी 0, तो आपके पास M32 कितना आ रहा है, M32 इक्वल टू 0। यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, तो इसको आगे तक नहीं लेके चलते। C32 इज इक्वल टू -1, यहाँ पर 3 में 2 प्लस करेंगे 5, और M32 की जगह आपके पास 0 आएगा। 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। C32 इज इक्वल टू 0। इसके बाद C33 मालूम करना है। C32 इज इक्वल टू -1 3 + 2 M32, सॉरी C32 हम मालूम कर चुके हैं, C33 है ये, यहाँ भी 33 आएगा और यहाँ भी 33, M33 मालूम करेंगे। अब थर्ड रॉ थर्ड कॉलम को स्किप करना है, ठीक है, तो ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम है, इन दोनों को स्किप कर दिया, क्या बचा 0 - 2 6 2, तो यहाँ आप लिखेंगे 0 - 2 6 2, 0 2 ज़ा 0, और यहाँ पर माइनस की साइन आएगी, 2 6 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस -12 आएगा। इस तरह से M33 आपके पास क्या आ रहा है, M33 माइनस माइनस प्लस 12 आ रहा है, ठीक, 12 यहाँ पर आएगा। C33 -1, 3 में 3 प्लस करेंगे 6 पावर, और ये M33 आ रहा है 12, ठीक है। यहाँ -1 + 1 हो जाएगा क्योंकि पावर 6 है, तो 1 12 ज़ा 12, C33 12 आ रहा है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया था कि आप इसको डायरेक्टली कॉलम में अरेंज कर दें, ठीक है, रॉ में नहीं, कॉलम में, यानी वर्टिकली आप इसको अरेंज कर दें तो आपका एडजॉइंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एडजॉइंट बना रही हूँ। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू, अब आपके पास C11 C12 C13 जो आए थे, वैल्यूज़ जो आई थी, उनको आप वर्टिकली अरेंज कर लें, यानी कॉलम में अरेंज कर लें, ठीक है। 12 -18 एंड 6, ठीक है, ये C11 है, ये C12, ये C13। इसके बाद आप लिखेंगे 12 0 एंड 6, ये आपके पास C21 है, C22 C23, इसको भी आपने कॉलम में अरेंज कर लिया। फिर आप इसके बाद वैल्यूज़ लिख लें 12 0 एंड 12, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, C31 C32 C33, ये हमने अभी ऊपर मालूम किया है, मैं आपको शो भी कर देती हूँ। C31 12 है, C32 0 है, C33 12 है, तो डायरेक्ट आप इसको कॉलम में अरेंज कर दें तो ये आपका एडजॉइन में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया, ये है आंसर।
आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।